नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र अमित सिन्हा। एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर होने के नाते आप सभी का अपने चैनल अमित एंड प्रिया सिन्हा पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही ज्वलंत टॉपिक है। वो टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते। जैसे ही उनको पता चलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर का कॉल है, वो टेलीफोन कॉल क्यों नहीं उठाते। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले, शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, जो बेल आइकन है घंटा ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो, सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ही ज्वलंत है, बड़ा ही गर्म है, हॉट है कि बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किसी ने देखा, बहुत ही अच्छी मीटिंग किसी ने देखी, सेमिनार देखा। ऐसे सारे लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अगर आप 20 लोगों को कोई मीटिंग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो 2, 4, 5, 7 लोग ऐसे करते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग फ़ोन नहीं उठाते, कॉल नहीं उठाते, क्या करूं। देखिए, मेरा अपना जो 16-17 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि फ़ोन नहीं उठाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो जो आदमी होता है सामने वाला, वो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी से एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लेता है। इसलिए हमको जब भी उसको किसी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाना है, कोई डेमो दिखाना है या कोई मीटिंग दिखानी है, तो हमको उनको बताना है कि आपको तुरंत जाके अभी बिना ट्रेनिंग के लोगों से बात नहीं करनी है। ऐसी परिस्थिति में वो करता क्या है, वो जाके लोगों से बात करता है। बात तो वो वैसे भी करेगा, आपके लाख मना करने के बाद भी वो बात करेगा। लेकिन जब आप उसको ये सूचना पहले से दिए रहेंगे और तब जब उसको नेगेटिव इनपुट मिलेगा कि अरे भैया कहाँ फंस गए, मेरे मौसा थे, मेरे मामा थे, मेरे फूफा जी थे, ऐसा करके जब उनको फीडबैक मिलेगा तो वो डिसअपरेट नहीं होंगे, वो चिंतित नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होंगे। उनको लगेगा कि अरे मेरे सीनियर ने, मेरे अपलाइन ने मुझे ये बताया था। लेकिन जब ये बात आप उनको नहीं बताते हैं और वो जब लोगों से बात करते तो उनको मिलता है अरे तुम भी फंस गए, हमारे मौसा जी जुड़े थे, हमारे फूफा जी जुड़े थे, हमारे चाचा जी जुड़े थे, मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे भैया ने किया था, अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, इस तरह के सूचनाएं उनको मिलती हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाते हैं। और वो फिर उनको लगता है कि फ़ोन उठाएंगे तो जवाब क्या देंगे। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, हेलमेट पहन के चलना चाहिए। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हेलमेट पहन के नहीं चलते। लेकिन जब वो हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं और उनको चोट लगती है तो उनको इस बात का अफसोस नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ, उनको अफसोस इस बात का होता है कि हेलमेट नहीं पहने थे। ऐसा नहीं है कि आप अपने मीटिंग में लाने के बाद, सेमिनार दिखाने के बाद, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद लोगों को अगर आप बता देंगे कि मत बात कीजिएगा लोगों से, तो लोग बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, लोग बात करेंगे। लेकिन आपको अगर लोग बात करेंगे और आपने उनको बता दिया है कि बात क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो बात नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उसका उतना खराब असर नहीं होगा। तो मेरा जो अपना नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि लोग के फ़ोन नहीं उठाने का पहला कारण यह है कि आपने उनको नेगेटिव लोगों से बचने का टीका नहीं लगाया। आपको बताना पड़ेगा। दूसरा रीज़न यह है कि आपको अपने लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप उनको, कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स अपने एक्साइटमेंट में एक आदमी को बार बार कई बार कॉल कर देते हैं। हर आदमी का अपना टाइम होता है, हर आदमी का अपना ज़िंदगी जीने का स्टाइल होता है। तो हम कहीं ना कहीं हमको ये देखना है, चेक करना है कि हम उनको कहीं परेशान तो नहीं कर रहे हैं। हमको उनको एक SMS छोड़ देना है, एक WhatsApp छोड़ देना है, ऐसे करके। तीसरी बात मेरा ये भी मानना है कि ज़्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स का कॉल नहीं उठाते, ज़्यादातर लोग कमज़ोर दिल के होते हैं। मतलब उनको इतना भी कॉन्फिडेंस अपने आप पर नहीं होता है कि वो फ़ोन उठाए और बोले अमित जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, सो आप फ़ोन रखिए। ऐसा नहीं होता है, उनको उस कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर आप उनसे किसी प्रकार से मैसेज करके, व्हाट्सएप करके जुड़े रहे और मिल लिए और उनको ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि आप उनकी मदद करेंगे। दोस्तों, 17 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस से मैं आज आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 ही बातें आज के डेट में मार्केट में लोगों को जाननी है। पहला कि आप इस कंपनी में रहेंगे परमानेंटली, जो भी आप कर रहे हैं उस कंपनी में आप परमानेंटली रहेंगे। ये कॉन्फिडेंसली उनको कहना है, कॉन्फिडेंटली, कि मैं तो रहूँगा भैया, मुझे तो ये काम करना ही करना है, पहला।
और दूसरा, अगर आप आएंगे तो मैं आपकी 100% मदद करूंगा। ये बात मैं पक्के दावे के साथ आपको कह रहा हूं। अगर ये 2 बातें आपने उनको विश्वास दिला दी तो वो निश्चित रूप से आपका फ़ोन उठाएंगे, आपका कॉल उठाएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको कभी भी मेरे हिसाब से उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप अपनी 100% सक्सेस रेट चाहते हैं तो अपने लोगों को प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको नए लोगों से बात क्यों नहीं करनी है। राय बहादुर और ज्ञानचंद 2 तरह के लोग मिलते हैं मार्केट में। लोग उनसे राय लेते हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी इस बात को समाप्त करूंगा कि 2 सगे भाई होते हैं और एक भाई जो है मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है और मेडिकल कॉलेज से लौट कर आता है। बड़ा भाई लौट कर आता है 3 साल पढ़ाई करने के बाद। छोटे भाई को जस्ट अचानक से पेट में दर्द हो जाता है। बड़ा भाई बोलता है कि भैया हमको लगता है कि जस्ट आने के कुछ दिन पहले हम लोग अपेंडिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे ये लगता है कि अपेंडिक्स का ही दर्द है। तो ये जो अपेंडिक्स का दर्द है इसको मैं ऑपरेट करके निकाल दूंगा और उस पास के दुकान में कुछ ऑपरेशन के सामान मिलते हैं, वो मैं लाता हूँ और जस्ट छोटा सा तो चीरा लगाना है और उस चीरा लगा के मैं आपको निकाल दूंगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब उस भाई की हालत कैसी होगी कि अगर 3रे साल का मेडिकल का स्टूडेंट उसके पेट में चीरा लगाने को तैयार है। अब वो भाई डर के मारे नानी घर, दादी घर, मौसी घर भाग जाएगा और जब तक वो वापस नहीं आएगा, जब तक ये डॉक्टर साहब जो भी स्टडी कर रहे हैं वो वापस मेडिकल कॉलेज नहीं चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी 15,000 20,000 रुपये देकर एक टेस्टेड डॉक्टर से तो ऑपरेशन कराएगा, लेकिन मुफ्त में अपने ऑन रनिंग स्टडी करने वाले भाई से ऑपरेशन नहीं कराएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट इंटर किए हैं, जस्ट सीख रहे हैं, तो आप अभी अपने साथ लोगों को शामिल करने का प्रयास न करिए। आप अपनी शिक्षा बढ़ाइए, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, आप अपना इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ाइए, आप सीखिए। बिफोर you go to earn, you have to learn। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए अर्निंग, रेडी फॉर लर्निंग। आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।